Students, now I'm going to start new chapter, string handling. Before doing this chapter, you should know the character functions which is given in the library classes chapter. Okay, so you can do first of all character functions, then you can do it this one, string handling chapter. So you already know that there is two type of data types are there. One is primitive, another one is non-primitive data type. So primitive data types are the basic data type where you can store the numeric values like int, char, double, float, long. All are primitive data type, and there are two non-numeric primitive data type. One is char, another one is boolean. ये भी primitive data type में आते हैं. और नॉन प्रिमिटिव जैसे इंटरफेस, ऑब्जेक्ट्स, एरे, these are the non-primitive. And you can see that all the data types we write in small letter except this one, string data types. The first letter is we write it in capital letter. इसका फर्स्ट लेटर जो होता है स्ट्रिंग डाटा टाइप का कैपिटल लेटर में लिखते हैं. सो दैट्स वाई स्ट्रिंग इज इटसेल्फ ए क्लास. ये क्लास भी है. अब स्ट्रिंग वेरिएबल के बारे में हम करते हैं कि स्ट्रिंग वेरिएबल और स्ट्रिंग डाटा टाइप हम किस केस में यूज़ करते हैं. व्हेनेवर यू आर गोइंग टू स्टोर सम टेक्स्ट वैल्यू, जैसे कि नाम, एड्रेस, इन चीज़ों को स्टोर करने के लिए हमें स्ट्रिंग वेरिएबल की ज़रूरत पड़ती है, और उस केस में हम स्ट्रिंग डाटा टाइप का यूज़ करते हैं. ओके, लेट्स टेक ए एग्जांपल इन दिस वन, असाइनिंग ए स्ट्रिंग. कि स्ट्रिंग को कैसे असाइन करते हैं. सबसे पहले हम लिखते हैं स्ट्रिंग डाटा टाइप. स्ट्रिंग डाटा टाइप को स्ट्रिंग ही लिखेंगे. उसके बाद उसका वेरिएबल एंड स्ट्रिंग लिटरल. स्ट्रिंग लिटरल मीन्स जो वैल्यू आपने इसमें स्टोर करनी है. Okay, we can take this example. You can see that string is a data type, st is the name of the variable, and understanding you can see that this is a one of the text. Okay, so and that text is stored under st and st having data type string. एक दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं. कंप्यूटर इज़ फन. एक ये सेंटेंस है, कंप्यूटर इज़ अ फन इज़ अ टेक्स्ट that is store str and the data type is same. You can see that string. and आप ये भी दे सकते हैं कि इस डाटा टाइप का फर्स्ट लेटर क्या है, कैपिटल लेटर. तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड अबाउट दी स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर हम वैल्यू कैसे स्टोर करते हैं, और जो वैल्यू स्टोर करते हैं उसको हम डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं. जैसे अंडरस्टैंडिंग और कंप्यूटर इज़ फन देख सकते हैं, इनको हमने डबल कोट्स में लिखा है. ओके, अब हम आते हैं स्ट्रिंग फंक्शंस. स्ट्रिंग फंक्शन, बिफोर डूइंग प्रोग्राम यू शुड नो क्लियर अबाउट दिस वन स्ट्रिंग फंक्शन. जब तक स्ट्रिंग फंक्शन नहीं आएंगे तो प्रोग्राम का आपको कुछ पता नहीं चलेगा. सो इसलिए स्ट्रिंग फंक्शन को अच्छे से करना है. ये प्रेडिक्ट द आउटपुट में पूछे जा सकते हैं, मीन्स 1-2 नंबर के भी, और प्रोग्राम के साथ भी आपको इसके बारे में पूछा जा सकता है. इन फंक्शन का यूज़ किया जा सकता है. पहला फंक्शन है लेंथ फंक्शन. लेंथ मीन्स इट विल कैलकुलेट द नंबर ऑफ कैरेक्टर इज प्रेजेंट इन द स्ट्रिंग. स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर कितने कैरेक्टर हैं, जो स्ट्रिंग वेरिएबल ने जो स्टोर किया है स्ट्रिंग या टेक्स्ट वैल्यू, उसके कितने कैरेक्टर. लेट जस्ट टेक ए एग्जांपल. str इज इक्वल टू कंप्यूटर. स्ट्रिंग str इज इक्वल कंप्यूटर, and you can see that computer having number of characters 8 कैरेक्टर हैं इसमें, COMPUTR. तो हम इसकी काउंटिंग करेंगे तो इसमें 8 निकलेंगे. तो हमने अब लेंथ फंक्शन यूज़ करना है, तो कैसे करेंगे. नेम ऑफ द वेरिएबल डॉट लेंथ विद ब्रैकेट. जितने भी फंक्शंस होते हैं या जिनको मेथड्स बोलते हैं, ऑलवेज वी राइट विद ब्रैकेट. लेंथ के बाद क्या यूज़ हुआ है, ब्रैकेट. ओके, अब str डॉट लेंथ लिखेंगे हम. जब str मीन्स str, व्हाट इज str, वेरिएबल, और इस वेरिएबल के पास कौन सी वैल्यू है, कंप्यूटर.
ओके, तो इसने क्या किया है, एसटीआर वेरिएबल के पास जो कंप्यूटर वैल्यू थी उसकी काउंटिंग करेगा कि नंबर ऑफ करैक्टर कितने हैं। तो नंबर ऑफ करैक्टर यहाँ पर क्या कितने मिलेंगे, 8। जब 8 मिले, 8 इज़ अ न्यूमेरिक वैल्यू जो रिटर्न हुई इस फंक्शन से, लेंथ फंक्शन से क्या रिटर्न हुआ, 8, और एक न्यूमेरिक वैल्यू रिटर्न हुई है, तो इट मीन्स इट विल बी स्टोर बाय न्यूमेरिक वेरिएबल ओनली। तो यहाँ पर न्यूमेरिक वेरिएबल हमने ले लिया के, और उसका डाटा टाइप क्या देंगे अब, इंट। तो आप लोगों को पहले से ही पता है ये कि के जो इंट वेरिएबल की वैल्यू को, न्यूमेरिक वैल्यू को स्टोर करने के लिए हमें डाटा टाइप कौन सा लेते हैं, इंट। तो इसका आंसर आ जाएगा के इज इक्वल टू 8। अगर प्रेडिक्ट द आउटपुट में आंसर ये पूछा जाता तो इसका आंसर आना था 8। तो आप लोगों ने सीधा लिखना है के इज इक्वल टू 8। ओके, ये वेरिएबल के थ्रू आप इसकी लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। कई बार ऐसे ही पूछा सकता है, सीधा वर्ड ही दे दिया हो, जैसे कि यहाँ पर str डॉट लेंथ की जगह लिखा गया हो कंप्यूटर डॉट लेंथ, यहाँ वेरिएबल नहीं यूज़ किया, यहाँ सीधा डायरेक्ट टेक्स्ट वैल्यू यूज़ कर दी, तो उस केस में भी आंसर सेम आएगा। ओके, नेक्स्ट फंक्शन हम यूज़ करते हैं कैर ऐड फंक्शन। कैर ऐड फंक्शन, जिस भी एक चीज़ का पूरा ध्यान रखना आप लोगों ने कि जिसकी फंक्शन के डेफिनेशन में इंडेक्स या पोजीशन वर्ड यूज़ होता है, वो स्टार्ट होते हैं दैट विल बी स्टार्ट फ्रॉम 0, वो 0 से स्टार्ट होंगे। ओके, उनकी काउंटिंग 0 से स्टार्ट होगी। जिन फंक्शन की डेफिनेशन में पोजीशन या इंडेक्स कीवर्ड का यूज़ किया जाता है। ओके, आप भी दे सकते हो इस फंक्शन में, कैर ऐड फंक्शन, द डेफिनेशन विच इज़ गिवन दैट दिस फंक्शन रिटर्न ए करैक्टर फ्रॉम द गिवन इंडेक्स। आप देखो इंडेक्स वर्ड यूज़ हो गया ना इसमें, और विद इन द ब्रैकेट पोजीशन नंबर भी लिखा है, मीन्स दिस फंक्शन विल स्टार्ट फ्रॉम 0। ओके, इट विल रिटर्न ए करैक्टर, एक करैक्टर रिटर्न करता है कैर ऐड फंक्शन। कौन सा करैक्टर रिटर्न करता है, जस्ट टेक ए एग्जाम्पल, स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू कंप्यूटर। एस वेरिएबल के अंदर हमने कंप्यूटर स्टोर किया। अब एस वेरिएबल पर हम एस जो स्ट्रिंग वेरिएबल है इस पर हम यूज़ करेंगे कैर ऐड फंक्शन। तो कैर ऐड फंक्शन यूज़ किया एस डॉट कैर ऐड 3। ओके, एस इज ए नेम ऑफ द वेरिएबल, और इस वेरिएबल के पास वैल्यू है कंप्यूटर, और कैर ऐड फंक्शन जब यूज़ हुआ है इसने थर्ड करैक्टर लेगा। थर्ड करैक्टर मीन्स इट विल स्टार्ट द काउंटिंग फ्रॉम 0। सी की काउंटिंग क्या आएगी, 0, 1 करैक्टर आएगा फर्स्ट पोजीशन पर, एम आएगा सेकंड पोजीशन पर, और पी कौन सा आएगा, थर्ड पोजीशन पर। तो एस डॉट कैर ऐड 3 लिखा मीन्स इट विल रिटर्न द थर्ड पोजीशन करैक्टर। थर्ड पोजीशन में करैक्टर मीन्स फोर्थ करैक्टर, क्योंकि 0 से शुरू हुआ है इसलिए ये फोर्थ पोजीशन के करैक्टर को रिटर्न करेगा। यहाँ पर एक सिंगल करैक्टर रिटर्न हुआ है, तो एक करैक्टर वेरिएबल के अंदर हम स्टोर करेंगे, उस वेरिएबल का नाम दे दिया हमने सी, और उसका डाटा टाइप क्या दिया, CHR, कैर। तो आउटपुट इसकी आएगी P, सो विल राइट इट C इज इक्वल टू P। ओके, बाय दिस वे यू कैन यूज़ द कैर ऐड फंक्शन। उसके बाद आता है इंडेक्स ऑफ फंक्शन। इंडेक्स ऑफ फंक्शन इज द ऑपोजिट ऑफ द कैर ऐड फंक्शन। ये ऑपोजिट होता है कैर ऐड फंक्शन से, इट रिटर्न ए इंडेक्स नंबर। ओके, इंडेक्स नंबर ऑफ फर्स्ट अकरेंस ऑफ द करैक्टर्स, कि आप जो करैक्टर प्रेजेंट है एज ए आर्गूमेंट वो रिटर्न करेगा, उसकी पोजीशन रिटर्न करेगा। जस्ट टेक एग्जांपल, स्ट्रिंग एस टी इज इक्वल टू अंडरस्टैंडिंग, और इसमें इंडेक्स ऑफ फंक्शन यूज़ करते हैं एस टी वेरिएबल पर, एस टी डॉट इंडेक्स ऑफ एन, मीन्स कि एस टी वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर हुई है उसमें n कहाँ प्रेजेंट है। तो यू विल सी दैट आफ्टर यू n इज देयर एंड n इज प्रेजेंट इन विच इंडेक्स नंबर 1। सो इसमें 1 रिटर्न हुआ, इट मीन्स इट विल टेक ए न्यूमेरिक वैल्यू। तो आंसर क्या आ जाएगा, p इज इक्वल टू 1। तो 1 रिटर्न किया, दैट इज ए न्यूमेरिक वेरिएबल, वी नीड ए न्यूमेरिक वेरिएबल विच कैन स्टोर इट, वी हैव टेकन दैट इज p ले लिया हमने, और उसका डाटा टाइप क्या है, इंट। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पर, p इज इक्वल टू 1।
नेक्स्ट इंडेक्स ऑफ, एक और इंडेक्स ऑफ फंक्शन है। इस इंडेक्स ऑफ फंक्शन में क्या है किया हमने, दो आर्गुमेंट है। ओके, वन इज ए कैरेक्टर आर्गुमेंट, अनदर वन इज ए इंटीजर आर्गुमेंट। इसमें क्या करेगा, दिस फंक्शन allows a user to search of a character of a string starting from a given index. Okay, so just take an example, string st is equal to Malayalam. Okay, st is the name of the variable and which is stored by Malayalam word. Within double quotes it is there. Now we can use index of with two argument, st dot index of a comma 4. A comma 4 means after the fourth index, 4 means 4 इंडेक्स कि ए कहाँ प्रेजेंट है, कौन से इंडेक्स में प्रेजेंट है। तो 4 इंडेक्स हम छोड़ेंगे, तो फर्स्ट इंडेक्स 0 इंडेक्स कौन सा है, एम, फर्स्ट ए, सेकंड एल, 3 ए एंड फोर्थ इज वाई। मीन्स अप टू वाई वी विल नॉट चेक ए को हम चेक नहीं करेंगे 4 इंडेक्स तक। 4 के बाद देखेंगे कि ए कहाँ प्रेजेंट है, एंड अकॉर्डिंग टू द सेम एग्जाम्पल ए इज प्रेजेंट इन द 5th इंडेक्स। ये 5th इंडेक्स में प्रेजेंट है, तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर 5। सो आंसर आ गया p इज इक्वल टू 5। p जो न्यूमेरिक वेरिएबल है, इंट p न्यूमेरिक वेरिएबल, तो आंसर विल बी p इज इक्वल टू 5। एक और इंडेक्स फंक्शन है, दैट इज लास्ट इंडेक्स ऑफ। Last index of means after within that you can see that the argument which is passed in the last index of that is a character argument. And okay, one more thing you can remember that जब ये functions आपने लर्न करने हैं, चाहे character फंक्शन हो, चाहे string functions हो, चाहे array फंक्शन हो, उनकी डाटा टाइप भी आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे इसकी डाटा टाइप क्या है, इंट। कई बार डाटा टाइप पूछी जा सकती है कि इस फंक्शन की कौन सी डाटा टाइप होती है, जैसे लास्ट इंडेक्स की डाटा टाइप कौन सी है, इंट। ओके, अब इसमें लास्ट इंडेक्स ऑफ कैरेक्टर ch 1 आर्गूमेंट पास किया है, तो इसमें क्या करता है, लास्ट इंडेक्स ऑफ, जैसे नाम इसका लास्ट इंडेक्स ऑफ है, विल सर्च द वैल्यू, विल सर्च कैरेक्टर फ्रॉम लास्ट पोजीशन, लाइक इन दिस एग्जांपल लास्ट इंडेक्स ऑफ ए। तो हमने लास्ट से चेक करना है, वर्ड के लास्ट से चेक करना है कि ए कहाँ प्रेजेंट है। तो लास्ट में इसको कौन सा कैरेक्टर मिलेगा, पहले एम, उसके बाद क्या मिलेगा, ए मिल गया। अब ए की पोजीशन हम चेक करेंगे, और ए की पोजीशन चेक करने के लिए हम स्टार्टिंग से चेक करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम जब चेक करेंगे एम 0 पर है, ए 1, एल 2, तो इस तरह से चेक करेंगे तो आपको ए मिलेगा 7th पोजीशन पर, मीन्स 8th कैरेक्टर होगा ये, क्योंकि हम 0 से शुरू करते हैं, 7th पोजीशन होगी, 8th कैरेक्टर, तो इसका आंसर आ जाएगा 7। सो दैट विल बी स्टोर्ड बाय वेरिएबल n। सो आंसर आ जाएगा n इज इक्वल टू 7। ओके, अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन इज सबस्ट्रिंग। सबस्ट्रिंग के काफ़ी क्वेश्चन आते हैं प्रेडिक्ट द आउटपुट में, और प्रोग्राम्स में, कुछ प्रोग्राम्स में हमने यूज़ किया हुआ है इसको, सबस्ट्रिंग को आप यूज़ कर सकते हैं एज ए लॉजिक पार्ट बनाने के लिए सबस्ट्रिंग का। इसका रिटर्न डाटा टाइप है स्ट्रिंग, और इसमें एक आर्गुमेंट पास किया गया है, एक वेरिएबल है s दैट इज स्टोर्ड बाय कंप्यूटर। आप करेंगे सबस्ट्रिंग फंक्शन s पर, s डॉट सबस्ट्रिंग 3। ओके, सो इट विल टेक ए कैरेक्टर, सबस्ट्रिंग फंक्शन क्या करता है, इट विल टेक ए कैरेक्टर फ्रॉम 3rd इंडेक्स, 3 दिया हुआ है ना, 3rd इंडेक्स के बाद जितने भी कैरेक्टर है इट विल टेक इट दैट वन। ओके, so it will, this function is used to extract a set of characters from a given index up to the end of the string। मीन्स कि 3rd इंडेक्स से लेकर लास्ट इंडेक्स तक जितने भी कैरेक्टर उनको रिटर्न करेगा। ओके, सो इस एग्जांपल में दे सकते हैं कि 3rd इंडेक्स पर कौन सा कैरेक्टर मिलेगा इसको, 0 पर C, 1 पर O, 2nd पर M और 3rd पर P। इट मीन्स P से लेकर R तक लास्ट कैरेक्टर कौन सा है, R। सो इट विल रिटर्न PUTR। ये सब कुछ रिटर्न हो जाएगा सबस्ट्रिंग की वजह से।
तो आंसर आ जाएगा दैट विल बी स्टोर्ड बाय पी वेरिएबल। स्ट्रिंग वेरिएबल है पी, तो वो स्टोर कर लेगा PUTR। ओके, ये यूज़ होता है सब स्ट्रिंग फंक्शन का, और इसका एक आर्गूमेंट होता है, और इस आर्गूमेंट में क्या करता है कि उस आर्गूमेंट से लेकर लास्ट वैल्यू तक ये रिटर्न करेगा। अब आ गया एक और सब स्ट्रिंग फंक्शन जिसमें 2 आर्गूमेंट लिए गए हैं। इस तरह के काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं जिसमें 2 आर्गूमेंट के साथ, तो इसका भी ये भी रिटर्न क्या करेगा, स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करेगा। इसमें 2 आर्गूमेंट पास किए गए, एस डॉट, सेम एग्जाम्पल, एस डॉट सब स्ट्रिंग 3, 3, 6। सो इट विल टेक ए कैरेक्टर फ्रॉम सेम इंडेक्स, 3 इंडेक्स, फर्स्ट आर्गूमेंट जो है 3 है, तो थर्ड इंडेक्स से लेकर जो सेकंड इंडेक्स है उससे एक वैल्यू कम। मीन्स अगर 3, 6 है तो वैल्यू कौन सी रिटर्न करेगा, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ इंडेक्स। सिक्स्थ इंडेक्स वैल्यू विल नॉट बी इंक्लूड। ओके, सो मीन्स थर्ड इंडेक्स वैल्यू कौन सी है, P, फोर्थ U, फिफ्थ T। सो ये दिस विल रिटर्न ओनली PUT। सो आंसर विल बी P इज इक्वल टू पुट, ये रिटर्न होगा इसमें। ओके, ये चीज़ का ध्यान रखना, जिसमें बच्चे ज़्यादातर कंफ्यूज होते हैं। इसमें क्या करते हैं वो 3, 6 है, वो थर्ड इंडेक्स की वैल्यू को भी इंक्लूड कर लेते हैं और 6 को भी, जबकि हमने थर्ड को तो इंक्लूड करना है पर 6 से एक कम करना है। सिक्स्थ इंडेक्स वैल्यू विल नॉट बी इंक्लूड। ओके, तो इसमें होगा थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। आगे आ गया स्ट्रिंग टू लोअर केस, इसका भी रिटर्न डाटा टाइप स्ट्रिंग होगा। टू लोअर केस मीन्स इट विल कन्वर्ट इनटू लोअर केस, जो स्ट्रिंग वैल्यूज़ को लोअर केस में कन्वर्ट करेंगे। जैसे इस एग्जांपल में दे सकते हैं S टू लोअर केस, S की वैल्यू क्या है, कंप्यूटर, और कंप्यूटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लोअर केस में। इफ ऑलरेडी इन लोअर केस इट विल रिटर्न सेम वैल्यू। सेम थिंग फॉर द टू अपर केस, इसमें अपर केस में रिटर्न होगी वैल्यू। ओके, अगर स्मॉल लेटर में तो अपर केस में रिटर्न करेगा, अदरवाइज इट विल रिमेन अपर केस ओनली। नेक्स्ट इज रिप्लेस, एक कैरेक्टर को दूसरे कैरेक्टर के साथ रिप्लेस कर सकते हैं रिप्लेस फंक्शन यूज़ करके। आप दे सकते हैं कि एक वर्ड है स्ट्रिंग S इज इक्वल टू MX LX YX LX M, तो हमने जो रिप्लेस फंक्शन यूज़ किया S डॉट प्लेस X, A, मीन स्ट्रिंग वेरिएबल जो है S, इसके बाद उसके पास जहाँ जहाँ X लिखा होगा दैट विल रिप्लेस बाय A, और वो कौन स्टोर करेगा, P वेरिएबल। तो आंसर क्या आ जाएगा, अब जहाँ जहाँ पर X था वहाँ पर क्या रिप्लेस हो जाएगा, A। तो आंसर P इज इक्वल टू मलयालम। इसी तरह पूरा वर्ड भी रिप्लेस कर सकते हैं। एक वेरिएबल है ST दैट इज स्टोर्ड बाय वन सेंटेंस, द ग्रीन बॉटल इन द ग्रीन बैग। रिप्लेस फंक्शन यूज़ किया, ST डॉट रिप्लेस ग्रीन, रेड। सो वेर एवर ग्रीन इज रिटर्न इट विल रिप्लेस विद red. So answer, the new answer will be the red bottle in the red bag. So this will be the answer and stored by P. अब आ गया नेक्स्ट कनकेट एक आर्गूमेंट लेगा ये। इसमें क्या करेंगे हम, जैसे जस्ट एक एग्जांपल X कंप्यूटर Y एप्लीकेशन, तो कनकेट फंक्शन यूज़ हुआ X कनकेट Y, 2 वेरिएबल हमने यूज़ किए हैं X कनकेट Y। तो इस केस में क्या करेगा, कनकेट टू जॉइन, इन दोनों को जॉइन करेगा, एक्स वेरिएबल की वैल्यू और वाई वेरिएबल की वैल्यू को जॉइन कर देगा। तो आंसर विल बी कंप्यूटर एप्लीकेशंस विदाउट एनी स्पेस, एंड देयर इज ए सेम फंक्शन ऑफ द प्लस सिंबल, और यही फंक्शन प्लस सिंबल का भी होता है विच वी यूज़ थ्रू द कीबोर्ड। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि हम लिखते हैं कई बार सिस्टम डॉट प्रिंटलन द सम ऑफ द सीरीज प्लस सम, तो इसमें मैसेज प्लस सम की वैल्यू को ज्वाइन करते हैं प्लस सिंबल से, वही फंक्शन कनकेट से है। नेक्स्ट इज इक्वल्स मीन्स इट विल चेक दैट वेदर द वैल्यू ऑफ X इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ Y वेरिएबल, लाइक इन दिस एग्जांपल X वेरिएबल वैल्यू इज कंप्यूटर, Y इज अ साइंस, और ये फंक्शन रिटर्न क्या करता है, बुलियन डेटा टाइप, मीन्स येस और नो में रिटर्न करेगा इक्वल्स फंक्शन। X equals Y means we'll check that whether the value of X is equals to Y, नहीं,
क्योंकि एक कंप्यूटर है दूसरा साइंस है, बिकॉज दे आर नॉट इक्वल, और दैट इज स्टोर्ड बाय जेड, एंड जेड की डेटा टाइप आप दे सकते हैं दैट इज बुलियन। तो आंसर क्या आ जाएगा, जेड इज इक्वल टू फॉल्स। इक्वल इग्नोर केस, कि इसमें केस का इग्नोर कर सकते हैं। जैसे एक्स में स्टोर किया कंप्यूटर कैपिटल लेटर में, वाई में स्टोर किया हमने कंप्यूटर दैट इज इन स्मॉल लेटर, तो हमने इक्वल इग्नोर केस फंक्शन हमने यूज़ किया नेक्स्ट लाइन में, एक्स डॉट इक्वल इग्नोर केस वाई। सो वेर एवर एक्स वैल्यू इज देयर दैट विल कंपेयर विद वाई, बट केस विल बी इग्नोर्ड। तो कैपिटल और स्मॉल लेटर को इग्नोर कर देंगे, तो इस केस में रिटर्न क्या होगा, ट्रू। तो पी आंसर आ जाएगा, पी इज इक्वल टू ट्रू। तो इसका भी डाटा टाइप आप दे सकते हैं, क्या है, बुलियन। नेक्स्ट फंक्शन इज कंपेयर टू। कंपेयर टू क्या करता है, जैसे इसमें अस्काई वैल्यू कंपेयर करता है कि एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल की वैल्यू के साथ अस्काई वैल्यू कंपेयर करेंगे। जस्ट टेक एग्जांपल, एक्स इज इक्वल टू कंप्यूटर, वाई इज इक्वल टू साइंस। तो यहाँ पर कंपेयर टू फंक्शन नेक्स्ट लाइन में हमने यूज़ किया एक्स कंपेयर, उसकी रिटर्न डाटा टाइप आप ये देख सकते हैं क्या है, इंट। कंपेयर टू फंक्शन की डाटा टाइप है इंट। एक्स कंपेयर टू, क्योंकि स्काई वैल्यू रिटर्न करेगा तो इसलिए इंट है इसकी डाटा टाइप। एक्स कंपेयर टू वाई, तो एक्स वेरिएबल के साथ पास कौन सी वैल्यू है, कंप्यूटर, वाई के पास साइंस। ओके, यहाँ पर स्काई वैल्यू मीन्स फर्स्ट लेटर दोनों के पहले कंपेयर करेंगे हम। एक्स के पास है सी और वाई के पास है एस। ओके, सी की स्काई वैल्यू और एस की स्काई वैल्यू कैपिटल। सो आप लोगों को पहले ही बताया था कि इनकी स्काई वैल्यू स्मॉल लेटर, स्मॉल ए, कैपिटल ए, इन सब की आपने लर्न करनी है। ओके, सो इस केस में हम देखेंगे स्काई वैल्यू ए की और एस की, सी की और एस की। तो आपने पहले कौन सी है, एक्स, एक्स मीन्स सी, कंपेयर किसके साथ कर रहा, वाई, वाई की स्काई वैल्यू फर्स्ट लेटर की क्या, एस। दोनों में हम क्या करेंगे, दोनों की स्काई वैल्यू किसकी बड़ी होगी, ऑटोमेटिकली एस की बड़ी होगी, एस कैपिटल की, दोनों कैपिटल लेटर में है तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली बड़ी होगी। तो आपने क्या करना है कि एस की स्काई वैल्यू को माइनस करना है सी की स्काई वैल्यू में से, और जो आंसर आ जाएगा दैट विल बी योर आंसर। तो इस केस में क्या आंसर आ जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि बड़ी वैल्यू इसमें बाद में लिखी है। ओके, इसका आंसर होगा सी माइनस एस। सो सी की स्काई वैल्यू माइनस एस की स्काई वैल्यू, और दोनों में से आप जब माइनस करोगे दैट विल बी योर आंसर। ओके, दैट्स वाई द आंसर इज -16। सो एन विल बी 16, -16। और नेक्स्ट इज कंपेयर टू इग्नोर। इसमें इग्नोर केस कर सकते हैं हम, कि केस को हम इग्नोर कर सकते हैं, जैसे इक्वल इग्नोर केस है सेम इसमें, कि स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर है, अगर दोनों सेम है तो इट मीन्स द आंसर विल बी 0। ओके, कंपेयर टू फंक्शन में दो टाइप के आंसर आ सकते हैं, या तो ग्रेटर देन 0 होता है या लेस देन 0 होते हैं। लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव, ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव, और इक्वल टू 0 मीन्स दे आर इक्वल, बोथ आर इक्वल। इक्वल टू 0 मीन्स बोथ strings are equal. Next is stream function. Stream function, it will remove the extra space. जैसे इस केस में दे सकते हैं string s is equal to कंप्यूटर, कंप्यूटर के आगे और पीछे आप दे सकते हैं स्पेस दे रखा है, एक्स्ट्रा स्पेस दे रखा है, ब्लैंक स्पेस। इसको रिमूव करना हो तो हम स्ट्रीम फंक्शन यूज़ करेंगे, जिस स्ट्रीम फंक्शन आप दे सकते हैं एस डॉट ट्रिम। ओके, इसकी रिटर्न डाटा टाइप भी स्ट्रिंग है। तो इस केस में जो आंसर आ जाएगा कंप्यूटर आएगा विदाउट एनी एक्स्ट्रा स्पेस, तो जो एक्स्ट्रा स्पेस देखे होंगे उनको रिमूव कर देगा। नेक्स्ट इज एंड विद स्ट्रिंग। फर्स्ट स्ट्रिंग का सेकंड स्ट्रिंग के साथ कंपेयर करेंगे लास्ट वर्ड पर। एंड विद है तो मीन्स लास्ट वर्ड। आप दे सकते हैं स्ट्रिंग पी इज इक्वल टू कंप्यूटर इज फन, और सेकंड स्ट्रिंग है फन, दोनों के लास्ट वर्ड देखेंगे बोथ आर सेम, इट मीन्स इट विल टर्न ट्रू। ओके, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। इसी तरह स्टार्ट विद, इसमें फर्स्ट वर्ड दोनों के चेक करेंगे, फर्स्ट स्ट्रिंग का सेकंड स्ट्रिंग के साथ। इसमें दे सकते हैं पी की वैल्यू है कंप्यूटर इज फन, बी की वैल्यू है यूर, तो इसमें देखेंगे फर्स्ट वर्ड दोनों के सेम नहीं है, तो इट मीन्स इस केस में आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स।
नेक्स्ट इज़ वैल्यू ऑफ फंक्शन हमने लाइब्रेरी क्लासेस में भी यूज़ किया हुआ है। ये वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या करता है, स्ट्रिंग वैल्यू को न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट करता है। अगर कोई स्ट्रिंग एस की वैल्यू, जैसे जस्ट टेक एग्जांपल इन दिस वन, एस की वैल्यू दे रखी 67, स्ट्रिंग S1 इज इक्वल टू 67, इसको न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट करना है। इसके दो तरीके हैं, एक है इंटीजर डॉट पार्स इंट हम लगाएंगे, दूसरा वैल्यू ऑफ। यू कैन सी दैट इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ S1। तो इससे क्या होगा, इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ यूज़ करने से S1 की वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगी, नंबर में। पहले क्या था 67 एज ए स्ट्रिंग, यू कैन सी दैट द 67 इज रिटन विद इन द डबल कोड। डबल कोड में लिखा, जो चीज़ डबल कोड में होती है वो स्ट्रिंग होती है, वो टेक्स्ट होती है। पर जब हमने उसको वैल्यू ऑफ फंक्शन यूज़ किया, मीन्स इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ में कन्वर्ट किया, तो वो क्या आ जाएगा, एज ए नंबर यूज़ हो जाएगा। पहले हम S1 पर कोई भी कैलकुलेशन यूज़ नहीं कर सकते थे, बट N1 पर हम कर सकते हैं, बिकॉज दैट इज़ ए कन्वर्टेड इनटू नंबर नाउ। These are the string functions. Carefully do it all these functions 2-3 times. Afterwards you can start the programs, and I will explain few programs from string chapter also, so that rest of the program you can practice from the example में से आप practice कर सकते हैं और exercise में से भी। I will explain this few programs from the exercise.